श्री कृष्ण दिव्य रणनीति के स्वामी पॉकेट एफएम यूजीसी लेखन प्रतियोगिता ऑडियो सीरीज फॉर्मेट भाग 1 कथा सूत्र। दिव्य स्रोत भगवान कृष्ण एक दिव्य रणनीतिकार, प्रिय देवता जिनकी बुद्धि, आकर्षण और धर्म धार्मिक कर्तव्य की समझ ने द्वापर युग से ही मानवता का मार्गदर्शन किया है। वे शरारती बालक भी हैं, दिव्य प्रेमी भी, भगवद गीता के दार्शनिक भी और ऐसे महान रणनीतिकार भी जिन्होंने बिना हथियार उठाए हर युद्ध में जीत हासिल की। यह प्रतियोगिता आपको एक 100 घंटे की ऑडियो सीरीज बनाने के लिए आमंत्रित करती है जो भगवान कृष्ण के पवित्र विचारों और थीम्स से प्रेरित हो। आपको महाभारत को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है और न ही आपको भगवान कृष्ण को अपनी कहानी का मुख्य पात्र बनाना है। आपको ऐसी कहानी बनानी है जिसमें भगवान कृष्ण की दिव्य ऊर्जा, उनकी रणनीति, उनकी बुद्धि, उनका दर्शन, उनके हथियार और उनके रिश्ते आपकी कहानी के केंद्र में हों। आप जिन मुख्य विषयों से प्रेरणा ले सकते हैं, शक्ति की जगह रणनीति, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, समझाने की क्षमता और सही स्थिति बनाकर जीत हासिल करना। सूत्रधार का बोझ, ऐसा व्यक्ति जो पूरा खेल एक साथ देख सकता है जबकि बाकी लोग सिर्फ एक चाल देखते हैं। सब कुछ जानने का बोझ उठाना, धर्म और नैतिक रूप से धुंधले रास्ते। कभी कभी सही परिणाम पाने के लिए ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जो पूरी तरह साफ या सीधे साधे नहीं होते। दिव्य मित्र, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो असीम सामर्थ्य होने के बावजूद आदेश देने के बजाय साथ देती है, मार्गदर्शन करती है और मित्र बनकर रहती है। निष्काम कर्म, बिना किसी फल या इनाम की इच्छा के किया गया काम, सिर्फ इसलिए काम करते रहना क्योंकि वह कर्तव्य है। स्टोरी अप्रोच 1, पौराणिक पुनर्कथन। भगवान कृष्ण के समय की कहानी को एक नए और ताजा अंदाज में सुनाया जाए। महाभारत की राजनीतिक चालें, द्वारका का निर्माण, वृंदावन का बचपन और कुरुक्षेत्र का युद्ध, सब कुछ एक गैर रेखीय, नॉन लिनियर ढंग से खासकर ऑडियो के लिए तैयार किया जाए ताकि पुरानी कहानियां भी बहुत जीवंत और असरदार लगे। शांति दूत के रूप में कृष्ण का शत्रु दरबार में जाना, जहां उन्हें पता है कि उनका सिर्फ अपमान होगा, सिर्फ संवादों के माध्यम से दिखाया गया सबसे बड़ा रणनीतिक ड्रामा बन सकता है। भगवद गीता, एक रात की बातचीत जो एक योद्धा की सोच बदल देती है, ऑडियो कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन सकती है। कृष्ण के कुछ विवादित युद्ध निर्णय, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु, द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए कही गई आधी सच्चाई और कर्ण के रथ का पहिया फंसना, ये सभी नैतिक रूप से सबसे गहरे और महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें अक्सर पुराने रूपांतरणों में टाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ इन्हें केंद्र में रखा जा सकता है। कहानी का तरीका 2, आधुनिक रूप, समानांतर कहानी। भगवान श्री कृष्ण की रणनीति और बुद्धिमानी को आज के समय की कहानी में लाया जा सकता है, जैसे कोई राजनीतिक सलाहकार, कॉरपोरेट रणनीतिकार, जासूसी नेटवर्क संभालने वाला या शतरंज का ऐसा खिलाड़ी जो खुद सीधे लड़ाई नहीं लड़ता लेकिन अपनी चालों से हर युद्ध जीत लेता है। महाभारत के परिवारों और गुटों की लड़ाई को आज के कॉरपोरेट उत्तराधिकार, राजनीतिक खानदानों की सत्ता की लड़ाई या बड़े संस्थानों के अंदर की पावर गेम से जोड़ा जा सकता है। इसमें किसी दिव्य शक्ति की जरूरत नहीं है। मैं खुद सीधे नहीं लड़ता लेकिन हर लड़ाई जीतता हूँ। श्री कृष्ण की यही ऊर्जा आज के फिक्सर, सलाहकार और किंग मेकर जैसे किरदारों में बिल्कुल फिट बैठती है। गीता का ज्ञान एक मेंटर की सीख बन सकता है। अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के तरीकों की नैतिक उलझन भी कहानी को गहराई देती है क्योंकि कई बार उनका रास्ता सही और गलत के बीच धुंधला लगता है। यानी मंजिल सही हो तो क्या हर तरीका सही माना जा सकता है? यही सवाल एक आधुनिक कॉरपोरेट या राजनीतिक थ्रिलर को और भी रोचक बना देता है। कहानी का तरीका 3, दिव्य संवाद। भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं, एक आवाज की तरह, एक उपस्थिति की तरह या एक ऐसे मार्गदर्शक की तरह जो आज के समय के किसी इंसान से बात करते हैं जब वह अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई का सामना कर रहा होता है। श्री कृष्ण सीधे जवाब नहीं देते बल्कि ऐसे सवाल पूछते हैं जो पूरी समस्या को नए नजरिए से दिखा देते हैं। फैसला इंसान को खुद ही लेना होता है लेकिन कृष्ण के सवाल उसके मन में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। श्री कृष्ण का बात करने का तरीका बाकी देवताओं से अलग है।
थोड़ा चंचल, घुमा फिराकर बोलने वाला और कभी-कभी परेशान कर देने वाला। वे सवालों का जवाब कहानियों से देते हैं। जब सामने वाला घबराया होता है तो वे मुस्कान के साथ जवाब देते हैं और अपनी विराट दिव्य शक्ति का एहसास भी तभी कराते हैं जब सामने वाला उस सच को सहने के लिए तैयार हो। आधुनिक नायक धीरे धीरे समझता है कि कानों में एक दिव्य रणनीतिकार का होना कोई सुकून नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा उलझा देने वाला अनुभव है, क्योंकि कृष्ण उन नतीजों को भी पहले से देख लेते हैं जिन्हें इंसान समझ भी नहीं सकते। कहानी का तरीका 4। पवित्र वस्तु, दिव्य शक्ति। कहानी का केंद्र भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी किसी खास दिव्य वस्तु पर हो सकता है, जैसे सुदर्शन चक्र जो अपने स्वामी के पास वापस लौट आता है, नारायणास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो तभी रुकता है जब सामने वाला पूरी तरह समर्पण कर दे, वह बांसुरी जिसकी धुन भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, या स्यमंतक मणि जो अनंत सोना देती है लेकिन अपने मालिक के लिए अभिशाप भी बन जाती है। हर वस्तु में श्री कृष्ण की ऊर्जा होती है और वह उन्हीं के नियमों से काम करती है। सुदर्शन चक्र, एक ऐसा अस्त्र जो अपने लक्ष्य को खुद पहचानता है, जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसीलिए उसे चलाने वाले को पूरी तरह निश्चित होना पड़ता है, क्योंकि उसे वापस बुलाया नहीं जा सकता। बांसुरी, एक ऐसी दिव्य वस्तु जो संगीत के जरिए सच सामने लाती है और जो लोगों को वही एहसास कराती है जिसे वे खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर दिव्य वस्तु सिर्फ एक हथियार नहीं होती, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक शक्ति होती है जो सही समय पर सच, निर्णय और परिणाम दोनों सामने ले आती है। कहानी का तरीका 5। पुनर्जन्म, जन अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अंश एक आधुनिक इंसान के रूप में फिर जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें लोगों को समझने, आने वाले परिणामों को पहले से भांपने और हालात को अपने अनुसार बदलने की अनोखी क्षमता होती है। यह जागरण उसे कोई अलौकिक शक्ति नहीं देता, बल्कि एक खास दृष्टि देता है, पूरी बाजी को एक साथ देखने की क्षमता, और इसके साथ आता है एक बड़ी जिम्मेदारी कि सबकी भलाई के लिए क्या क्या बलिदान देना पड़ेगा। इस पुनर्जन्म में कोई चमत्कारी ताकत नहीं मिलती, उसे मिलता है श्री कृष्ण का जैसी बुद्धि और सोचने की शक्ति, विरोधी की साथ चाल पहले सोचने की क्षमता, लोगों की असली मंशा जानने की समझ और यह जानने की कला कि किससे क्या कहना है ताकि उसकी दिशा बदल जाए। लेकिन इसकी कीमत भी है। वह हर योजना को शुरू करने से पहले ही उसका परिणाम और उसकी कीमत देख लेता है, और उसे यह भी पता होता है कि इस रास्ते में किसे चोट पहुंचेगी। कहानी का तरीका 6। कोई भी नया या मिलता जुलता तरीका एक कोर्ट रूम ड्रामा, जहां महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के फैसलों पर समय की सीमाओं को पार करके मुकदमा चलता है। एक स्पाई थ्रिलर जो उस गुप्त सूचना तंत्र पर आधारित हो जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत के समय चलाया था। एक आधुनिक शतरंज खिलाड़ी जो अनजाने में एक ऐसी रणनीतिक चेतना से जुड़ जाती है जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझती। बस एक ही शर्त है, आपकी 100 घंटे लंबी कहानी के केंद्र में श्री कृष्ण के मूल विचार और उनकी सोच होनी चाहिए। सभी तरीकों में एक ही सबसे जरूरी नियम है, भगवान श्री कृष्ण को गहरे सम्मान के साथ दिखाया जाना चाहिए। चाहे आपकी कहानी कुरुक्षेत्र के समय की हो या आज की दिल्ली की, चाहे श्री कृष्ण सीधे कहानी में मौजूद हों या सिर्फ उनके विचारों, प्रतीकों और दिव्य वस्तुओं के जरिए उनकी उपस्थिति महसूस हो, उनका स्वरूप हमेशा श्रद्धा और आदर के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। आपका नायक जरूरी नहीं कि दिव्य, सर्वज्ञ या हमेशा सही हो। वह कमियों वाला, संघर्ष करने वाला और गलतियां करने वाला इंसान हो सकता है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब भी कहानी में आए या उनका उल्लेख हो, उन्हें सम्मान के साथ दिखाया जाना चाहिए। उनका कभी मजाक न बनाया जाए, उन्हें छोटा न दिखाया जाए और उन्हें सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का साधारण साधन न बनाया जाए।